हेलो एवरीवन। बीपीएससी 68 पीटी, बेहतरीन रिजल्ट, बढ़िया कट ऑफ। अब सवाल है कि 68 पीटी में तो क्वालिफाई कर गए, मेंस में क्या करना पड़ेगा उनके लिए भी जो हमारे संस्थान से निकले हैं और जो कोई भी मतलब कहीं से भी पढ़ते हो। मेंस क्वालिफाई करना है ना, चुनौती तो है। और इस मेंस क्योंकि कई सारी चीजों को इसके अंदर ऐड कर दिया गया है और समय कितना दिन है, हार्डली 40 डेज, 40 दिन में आपको मेंस को क्रैक करना है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने देखा भी नहीं होगा, कभी मेंस दिया भी नहीं होगा। जब पीटी का एग्जाम हुआ था उस समय एक ही बात मैं कह रहा था, बस एक बात ही मेरा कहना था, वो ये था कि आप लोगों को का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे नहीं मतलब है। अगर आ रहा है तो भी बढ़िया, नहीं आ रहा है तो भी बढ़िया, तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आज कट ऑफ नीचे चला गया, रिजल्ट आ गया, अब क्या करें? क्या सारी सीटें उन्हीं स्टूडेंट के पास जाएगी जो पहले से मेंस दे रहे हैं या जो पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ सीटें आप लोगों को ही मिलेंगी जो कभी मेंस नहीं दिया है? यहां मेंस के लेवल पे भी चुनौती कम नहीं है। मेंस के लेवल पे सबसे पहली चुनौती आपकी है वो है एसए की, ठीक है। एसए चुनौती इसीलिए है क्योंकि इसका स्कोर जुड़ने वाला है। एसए चुनौती इसीलिए है कि ये पूरा ऑप्शनल की जगह ले चुका है और यहां पे किसी को हो सकता है 80 नंबर आए और किसी को हो सकता है 150 प्लस आ जाए, ये संभावना है यहां पे, ठीक है। किसी को 80 आएगा, किसी को 150 प्लस, तो एक बड़ा मार्जिन यहां पे तय किया जा सकता है और वो होगा। दूसरा तो जीएस का पेपर है, चलिए उसको तो अभी उस पर बात नहीं करते। और तीसरी जो मेन समस्या रह गई वो ऑप्शनल पेपर की भी रह गई। ऑप्शनल पेपर हो गया एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, भाग तो सकते नहीं है। अब देखो मामला कहां फंसा, एक तो एसए और एक ये ऑप्शनल, ये दोनों नया है। जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनके लिए तो ये भी नया ही है, क्योंकि इसमें एक पोर्शन आता है डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का। जिसका भी डीआई क्लियर नहीं होगा उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डीआई क्लियर ही नहीं होता है, तो रिजल्ट तो आना मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि ये एसए के अंदर इससे वो कैसे कवर करे, ये ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करे। इतना सब्जेक्ट और 40 दिन, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है, ठीक है। अब सवाल है फिर से कि इसको हम कैसे कवर करें। देखिए इससे, और एक चीज क्लियर रखिएगा, मास्टर नहीं बन सकते हैं चाहे जितनी भी एड़ी चोटी एक कर ले। ये सारे सब्जेक्ट अपने आप में 6-6 महीने का सब्जेक्ट है। एक एसए तो साल भर चलने वाली चीज है, ये सब तो 6-6 महीने का सब्जेक्ट अकेले है। और सारे चीजों को आपको कितने दिन में कवर करना है? 40 दिनों में। अब 40 दिनों में तो सिंपल सा है कि यहां पे एक ही माइंडसेट रखना है। माइंडसेट यहां पे एक चाहिए जो आपको इसको क्वालिफाई करवाएगा, और वो माइंडसेट क्या है? वो माइंडसेट है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। हमें कुछ नहीं, हमको कोई हिस्ट्री का नॉलेज नहीं चाहिए, हमें कोई जीएस का नॉलेज नहीं चाहिए, हमें कोई एसए नहीं सीखना, हमें कुछ सीखना नहीं है। सिंपल सा दिमाग के अंदर क्लियर रखिए इसको, हमें कुछ भी नहीं सीखना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? बस इतना ही। आप कभी जाते हैं कहीं जाते हो आप, मान लो कि बंजी जंपिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? आप सीख के तो नहीं जाते हैं, वहां बताया, कमर वमर में बांधा, छोड़ दिया, कूदने लगे। समझ में आ रहा है? तो बस वही कुछ ऐसी स्थिति है यहां पे भी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऑप्शनल हम निकाले कैसे। जैसे एसए की बात करते हैं, एसए के अंदर आपको 8 से 10, कम से कम 8 से 10 एसए आपको अभी लिखना है, ठीक है। लिखना है, कैसे लिखना है इस पे हम अलग से आएंगे। और इसको लिखना है, और इसके बाद कम से कम ऐसे 15 टॉपिक होंगे
जिसके कंटेंट आपको तैयार करके जाने हैं। 8 से 10 ऐसे लिखना है, 15 ऐसे कंटेंट होंगे जो आपको तैयार करके लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। मतलब आपको तैयार करना है, तब जाके आप एसे के अंदर एक सेफ स्कोर कर सकते हो। एसे कैसा लिखना है? तो एसे वुमेन एम्पावरमेंट के आसपास घूम रहा हो, एसे एनवायरमेंट पे घूम के आसपास हो, एसे बच्चों के लिए हो, एसे साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो। तो ऐसे करके 8-10 टॉपिक पे आपको एक बार एसे लिखना पड़ेगा। सोशल इशू से हो सकता है, और फिर 10-15 ऐसे एसे हैं जिसके सिर्फ आप कंटेंट तैयार रखेंगे। तो एसे के लिए आप इस अप्रोच को आपको फॉलो करना है। बीपीएस बिहार के लिए कुछ नहीं करना है। बिहार के एसे के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो आप यहां सीखेंगे ना, उसी को उसके फैक्ट के साथ आपको लिख देना है। बिहार का खान पान, बिहार का कल्चर, बिहार की इकोनॉमी, बिहार का इतिहास, इससे रिलेटेड सवाल बिहार से पूछे जा सकते हैं। तो आपको एसे के अंदर बस खुद को इतने एसे के अंदर समेटना है, कोई उपाय है नहीं आपके पास। ऑप्शनल पेपर की अगर हम बात करते हैं, देखिए ऑप्शनल पेपर में आपने क्या ऑप्शनल लिया है नहीं लिया है ये तो नहीं पता, बट अब आपको कुछ ऑप्शनल के साथ जाना पड़ेगा। लाइक है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस तरह के ऑप्शनल लेने ही पड़ेंगे, विकल्प नहीं है। और क्योंकि यहां क्वालिफाइंग नेचर है ना इसका, तो ऐसा नहीं है कि अगर 4,000 भी स्टूडेंट अगर हिस्ट्री ले लेता है तो उसको कोई तकलीफ होने वाला है। 4,000 भी ले लेगा तो 4,000 क्वालिफाई कर जाएगा, सिंपल सा है। यहां कटअप तो बन नहीं रहा इससे। तो ये सोचना कि सारे स्टूडेंट ले लेंगे तो क्या पेपर हार्ड हो जाएगा, पेपर का कुछ अलग लेवल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और बाकी ऑप्शनल के साथ दिक्कत है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसा ऑप्शनल है जिसको आप कमोबेश पढ़ते हैं, एक उस लेवल पे पढ़ते हैं जहां पे थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया जाए, थोड़ा से ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, बट तब भी उसको मतलब एक लेवल पे इंक्रीज करके हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। अब इस ऑप्शनल का इलाका अलग अलग है, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे करके। तो जहां कंफर्टेबल है ना, क्योंकि आपको वहां से क्वेश्चन खींचना है। ज्यादा हिस्सा तो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, उसको सब पढ़ते हैं, तो एक मॉडर्न हिस्ट्री का लगा लो और दूसरा एक मॉडर्न हिस्ट्री का उठा लीजिए, और दूसरा आप मिडाइवल एंशिएंट में से एक पे टारगेट कर दीजिए, एक को हल्का हल्का लेके चलिए। ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी पे टूट पड़ी है, वो इंडिया हो कि वर्ल्ड हो, बाकी को सपोर्ट में ले लीजिए, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड अदर। तो और बात हम इसी दोनों की करेंगे, क्योंकि देखो और बाकी ऑप्शनल जो है ना, कोई हो, वो फिलॉसफी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, आप कितना भी पढ़ रखे हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन में वो पेपर है तब तो ठीक है, आगे बढ़िए। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ मेंस की तैयारी की है तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मेंस रिटन की तैयारी करना और उसको ऑब्जेक्टिव लेवल पे तैयार करना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो दोनों एक बात नहीं है। तो यहां थोड़ा सा आपको शार्प होना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है और इन फ्यूचर भी आप आगे भविष्य में भी एग्जाम देने वाले हैं। तो बेहतर है कि उसके साथ चलिए जो हर तरीके से आपके काम आए। जीएस पेपर 1 और 2 की बात, तो अगर यहां ऑप्शनल आपका कोई एक होगा तो वो कोई 2 पोर्शन आपका या 1 पोर्शन आपका संभाल लेगा। ज्योग्राफी लेते हैं तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, और यदि हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री वाला सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे एक फायदा हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे ना तब भी वो काम आता है, ऐसा नहीं है। अब जीएस पेपर 1 और 2, यहां 1 और 2, 1 में क्या है, हिस्ट्री है, डीआई है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए आपको 50 टॉपिक शॉर्टलिस्ट करने हैं, वो मैं शॉर्टलिस्ट करके दे दूंगा। 50 के आसपास टॉपिक आपको शॉर्टलिस्ट करना है, उस शॉर्टलिस्ट के अंदर से सवाल आ जाएंगे। इसके अलावा अब पेपर हिस्ट्री की बात करें तो प्रीवियस के ईयर के जितने भी सवाल है ना, उसको एक एक बार रिपीट कर लीजिए। सवाल कुछ नया भी आने वाला है, इस बार सवाल कुछ नया भी आएगा, ये मैं पहले से अलर्ट कर दे रहा हूं। और उसके अलावा करंट अफेयर्स तो डीआई के लिए तो डेली प्रैक्टिस कीजिए अभी से। डीआई के लिए करो क्या ना, डीआई के लिए परेशान मत हो। एक तो सारा फोल्डर यूट्यूब पे हमारा पड़ा है, तो यूट्यूब पे डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन या स्टैटिक करके प्लेलिस्ट है, वहां जाइए, सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ सारे वीडियोस आप देख लो तो वो काम हो जाएगा। अदरवाइज क्लास के साथ आपने जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। पेपर 2 के अंदर क्या आता है,
पेपर 2 के अंदर ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटी आता है और प्लस साइंस एंड टेक आता है। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जिसको कहते हैं ना, या इकोनॉमिकल ज्योग्राफी वही कह, उसके अंदर इकोनॉमिक्स वाला हिस्सा बढ़ जाता है। तो इकोनॉमिक्स वाले पे थोड़ा अधिक फोकस कर दीजिए, ज्योग्राफी को रोक सकते हैं। पॉलिटी के अंदर दिक्कत होगा। ये सारे इंटायर जीएस के पेपर में सबसे मुश्किल अगर कोई सेक्शन है आपका तो वो पॉलिटी है। पॉलिटी परेशान कर सकता है। पॉलिटी को अभी कर दीजिए थोड़ा सा साइड में, 10 दिनों के लिए उसको साइड कीजिए, इसको कवर करने की कोशिश कीजिए। साइंस एंड टेक आपका सबसे इजी पोर्शन है। इजी पोर्शन इस सेंस में है कि यहां से जो सवाल आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जवाब दे सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी पीसी, ये पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट और फेमस टॉपिक है ना, लाइक राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, प्रियम्बल, इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन, इस तरह के जो मोटे मोटे टॉपिक हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड इशू, पंचायती राज कर लो, कर कितना छोड़ दीजिए। जब ये सब हो जाए ना तो 10 दिन के बाद इसको उठाइए और मोटे मोटे टॉपिक आप करके इसको खत्म कर दीजिए, तब भी आपका ये हो जाएगा। अब ये सारा चीज तो ठीक है, लेकिन समय कितना है? 40 दिन। तो इस 40 दिन के अंदर करना है, राइट? मुश्किल है, मुश्किल तो है। अब ये कहना कि बहुत इजी है, नहीं। अब देखो यहां पे कुछ तरीके आप अपना सकते हैं। अब यहां मुश्किल है का सिंपल सा मतलब है 12 आवर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 12 घंटे से कम में कुछ नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं। 12 घंटे से कम में कुछ नहीं हो सकता। आप डेली ना 4-4 घंटे का स्लॉट डालिए, इससे कम का भी मत डालिएगा, क्योंकि फिर वो ना एक कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं बनेगा नहीं। 4-4 घंटे का एकदम से सॉलिड स्लॉट डालिए। एक 4 घंटा एस्से को दे दीजिए अगले 10 दिनों तक। 10 दिन तक जब एस्से को 4 घंटा देंगे ना तो एक बड़ा हिस्सा एस्से का आपका कवर हो चुका होगा, फिर इसको कम कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जीएस पेपर 1 एंड 2 अब इसको छोड़ते हैं। ऑप्शनल को भी आपको, क्योंकि क्वालिफाई तो करना है, ऑप्शनल आते ही और मुश्किल टास्क हो गया, तो अभी आपको ऑप्शनल को भी 4 घंटे देने ही देने, कोई विकल्प है नहीं। अगले 10 दिनों तक, क्योंकि आपके पास 40 दिन है ना, तो 10 दिनों तक ऑप्शनल को 4 घंटे देने आपको। उसको कहते हैं ना वो धराधर पढ़ लेना, तो उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। जीएस के लिए भी आपको 4 घंटा निकालना है। 4 घंटे में डीआई को लेकर एक सवाल आपको बनाने ही बनाने हैं। उसके अलावा कोई भी एक सेक्शन या 2 सेक्शन, उसके बाद 3 घंटे बचेंगे ना, 3 घंटे में आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, थ्रू आउट पढ़ लीजिए, बस थ्रू आउट पढ़ लीजिए। तो 10 दिन आपको ये करते चलना है। आंसर राइटिंग अभी आपका बचा हुआ है, आंसर राइटिंग अभी बचा हुआ, इतना होने के बाद भी ये जो आंसर राइटिंग बचा हुआ है ये भी 10 दिन के बाद स्टार्ट कीजिएगा। अभी आंसर राइटिंग नहीं करना है अब, क्योंकि अभी आंसर राइटिंग करोगे तो उलझ जाओगे। 10 दिन तक कुछ ना कुछ जो है आप जब पढ़ के अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लेंगे तब आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कीजिएगा। तो 10 दिनों के लिए आप 4 घंटा इसको डेली, 4 घंटा अपने ऑप्शनल को डेली, और इस 4 घंटे में एक तो डीआई को बनाना है, 1 घंटे के आसपास लग जाएगा, एक बनाते चलना है। और उसके बाद 2 सब्जेक्ट को ना वैसे ही पढ़ लेना है, पढ़ लीजिए। वो हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी पढ़, जो क्वेश्चन आंसर पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ना है ना उसको पढ़ लीजिए। तो ये आपको अभी 40 दिन तक फॉलो करना होगा। 12 घंटा मिनिमम लेके चलना होगा, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। उससे कम में काम बनेगा ही नहीं, बात ही नहीं बनेगी। और क्या क्या करना है तो वो सब हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। अभी आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।